रुचि मेकओवर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्लीट बेस हम कैसे करते हैं, बेस ट्यूटोरियल। अगर जो बिगनर्स हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आपको मेकअप कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बेस बनाने के लिए पहले हम फेस क्लीन करेंगे। क्लींजिंग मिल्क मैंने टिश्यू में लिया है, आप वाइप्स भी ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको फेस क्लीन करना है। मैं हाफ फेस का आपको बेस बना के दिखा रही हूँ इसमें। ठीक है, फेस क्लीन करना है। सेकंड स्टेप होती है हमारी टोनर। इसके बाद हम टोनर लगाएंगे ये इसमें। इसके बाद हम टोनर लेंगे। टोनर को आपको इस तरीके से डैब डैब करके लगाना है। ठीक है, आइज़ पे नहीं लगाना इसको, ऐसे। टोनर लगाने के बाद 2 से 3 सेकंड हम होल्ड करके रखेंगे, तब तक ये स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। ठीक है, 2 सेकंड बाद हमें लेना है मॉइस्चराइज़र। अगर आप सर्दियों में मेकअप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो आप मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपको इतना ही रखना है। आइज़ ऊपर करो इस तरीके से। मॉइस्चराइज़र के बाद जो स्टेप होती है हमारी, वो होती है प्राइमर। प्राइमर भी आपको स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। अगर किसी के ओपन पोर्स हैं, ओपन पोर्स के लिए प्राइमर मैंने अलग बताया है, फॉरएवर 52 का प्रो प्राइमर। ठीक है, और अगर ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन के लिए हम रिकोड का प्राइमर यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑल ओवर स्किन के लिए आप 4 मैसी मिलानो का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम नॉर्मल मेकअप कर रहे हैं, तो आप जो 5 in 1 होता है या फिर स्विस ब्यूटी का है, वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पार्टी मेकअप के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्किन पे, तो आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़ करो, लेकिन अगर तुम्हें स्किन में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो आप स्किन के हिसाब से प्राइमर यूज़ करोगे। ठीक है ना, पहले आप देखोगे क्या प्रॉब्लम है, किससे हम हाइड कर सकते हैं, उसके बाद आप प्राइमर यूज़ करोगे। प्राइमर भी आपको क्वांटिटी कम रखनी है, ज़्यादा रखोगे तो वो आपके बेस में मिक्स होगा, स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। जो भी आप एप्लीकेशन करते हो ना, ये ब्रश वाली आपको डैपिंग नहीं करनी है। इस वाली जो हम सीटीएम करते हैं या फिर जो भी स्किन प्रिपेयर हम कर रहे हैं, उसको आपको इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से आपको यूज़ करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं कहीं भी ब्रश लगा दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। जब हम ऐसे करते हैं ना, तो क्या होता है, जो हमारे स्किन के हेयर्स हैं, ये वाली चीज़, इनकी डायरेक्शन ना अप हो जाती है। ठीक है, डायरेक्शन अगर अप हो जाएगी तो ये बेस में ना अलग से दिखेंगे। जो अगर हम बेस लगाएंगे तो ये वाली चीज़ फिर अलग से दिखेगी। जो हमारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, इनको आप इस तरीके से देखो। इस तरीके से क्या होता है कि हमारा ना फेस एकदम क्लीन रहता है और फ्लैट दिखेगा जब ये नीचे शेप में आ जाए, क्योंकि ये शेप ही इनकी ऐसी है। इस साइड की शेप इनकी है ही नहीं, सीधी शेप है। ठीक है, इस तरीके से लगाओगे। इसके बाद जो स्टेप होती है, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे प्रॉब्लम स्किन वाले कंसीलर। ठीक है, अगर इनकी स्किन पे कोई रेडनेस होता, रेडनेस के लिए मैंने बताया आपको, अगर कोई रेड निशान है, ठीक है, तो आप उसको किससे कवर करोगे? ग्रीन कंसीलर से। ठीक है, ब्लैक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लैक है, ज़्यादा काली झाई है, तो उसको किससे कवर करोगे? रेड कंसीलर से। ठीक है, ये सारे कंसीलर मैंने आपको समझा दिए। अब आप ये देखो कि इनकी स्किन पे क्या प्रॉब्लम है। आइज़ ऊपर करो। ठीक है, इनका सिर्फ आइज़, अंडर आइज़ है ना, ये थोड़ा सा डार्क है। इसके बाद जो लिप्स एरिया है, अपर लिप्स नहीं हो रही है, लिप्स एरिया ये थोड़ा सा डार्क है। ठीक है, हल्का सा इनके फोरहेड पे फ़र्क है। ठीक है, क्या होता है जब भी हम मेकअप करते हैं ना, तो किसी की भी स्किन देखा करो, एक इक्वल स्किन किसी की नहीं होती, लेकिन मेकअप में क्या होता है, हमें उस स्किन को पूरा इक्वल करना होता है। ठीक है, जो स्किन यहाँ दिखाई दे रही है वही स्किन हमारी यहाँ दिखाई देनी चाहिए। मेन बेस यही होता है। ठीक है, इसके बाद जो अंडर आइज़ है, इसको किससे कवर करेंगे? ये बहुत ज़्यादा लाइट है। ठीक है, तो हम ना एक डार्क कलर का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंज से भी कवर हो जाएंगी ये, लेकिन डार्क कलर के कंसीलर से और ज़्यादा कवर होंगी, अच्छे से कवर हो जाएंगी। ठीक है, बंद कर।
तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डार्क कंसीलर। इसका जो शेड नंबर है वो 24 है, FX24, ठीक है। ये इतना ही डार्क होता है। आपको यही वाला कंसीलर लेना है डार्क। आईज़ ऊपर करो। इसको आप ब्रश से भी डैप कर सकते हो, फिंगर से कंसीलर बहुत अच्छा डैपिंग होती है, तो मैंने इसको फिंगर से लगा दिया, ठीक है। आईज़ ऊपर करो इस तरीके से। थोड़ा सा हम फोरहेड को कवर करेंगे, ठीक है। फोरहेड के बाद हल्का सा लिप एरिया, ठीक है। लिप लाइनर वाली जो ये होती है ऐसे। इसके बाद अब आप डायरेक्ट बेस एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। बेस में क्या होता है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन सा बेस इनके लिए ठीक है, ठीक है। जब भी हम बेस एप्लीकेशन करते हैं तो आपको स्किन टोन से 2 टोन या 1 टोन अप ही रखना है बेस, ठीक है। बेस कहाँ चेक करना है आपको, इस साइड नेक पे। मैंने ये वाला लिया है, इसका है ये उसका फिटबी का 228। ब्यूटी ब्लेंडर कहाँ रख दिया, ठीक है। ये देखो, ये इनकी स्किन टोन से बिल्कुल मैच है, हो रहा है ना। लेकिन क्या है, इनकी स्किन थोड़ी सी फेयर है, देखो, ठीक है। इनको फेयर के लिए हम 1-2 ड्रॉप फेयर यूज़ करेंगे। ये फेयर है, ये कौन सा शेड है, 128, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करेंगे इसमें। स्किन टोन का बेस तुम्हें अपने आप से बनाना है। इसको खोल के निकालना, 2 मिनट बंद कर, ठीक है। बेस की एप्लीकेशन की अब आप 2-3 तरीके से बेस एप्लीकेशन कर सकते हो। एक तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो, अगर आपको ब्रश से करना है, ओपन पोर्स वाली स्किन है तो आप ब्रश से कीजिए, ठीक है। ये देखो, बेस लिया, ब्यूटी ब्लेंडर में अच्छे से मर्ज किया, उसको मिक्स किया, इसके बाद एप्लीकेशन पूरी। ब्लेंडिंग अच्छे से होनी चाहिए और एक लेयर जो हम लेंगे फेस पे वो एक प्रॉपर लेयर होनी चाहिए, ठीक है। इनकी कवरेज भी अच्छी है, अगर पार्टी मेकअप के लिए आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, घर में प्रैक्टिस के लिए। ब्लेंडिंग करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये वॉश होना चाहिए अच्छे से, जितना सॉफ्ट होगा इतना ही ब्लेंडिंग अच्छी करेगा, ठीक है। ये देखो, ब्लेंडिंग के बाद ना हमारी आईज़ के नीचे ज़्यादातर फाइन लाइंस होती हैं, ठीक है। आईज़ के एरिया को आप कैसे कवर करोगे, आईज़ ऊपर करो। सबसे पहले आपको यहीं ब्लेंडिंग करनी है आईज़ पे, ठीक है। आईज़ अप करा के इसको आपको अच्छे से ब्लेंड करना है इस तरीके से, ठीक है। ब्लेंड करने के बाद क्लाइंट को बोलो कि अपनी आईज़ ऊपर रखें 2 मिनट के लिए, ठीक है। ऊपर रखो, इस तरीके से ऊपर रखनी है, ठीक है। जब तक आप पाउडर लेते हो तब तक आपको आईज़ हैं जो अप रखनी है, ठीक है। ब्लेंडर से ब्लेंड करना है, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है आईज़ नीचे हो गई है तो पहले ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है, ऊपर रखना 2 मिनट। उसके बाद आपको ये लोगे स्पंज, पाउडर लेना है, ठीक है। पाउडर को भी आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है, ऐसे लेके डायरेक्ट नहीं लगाओगे, या तो आप मिक्सिंग प्लेट पे उसे मर्ज कर लो या फिर उसे हाथ पे मर्ज कर लो। देखो एक्स्ट्रा कितना निकला है, ठीक है। ऐसे मर्ज करके तब आप लगाओगे, आईज़ ऊपर करो इस तरीके से। इससे क्या होता है, हमारे बेस में ना पैच नहीं बनते। जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो इसमें पैच नहीं बनते। बहुत से क्या करेंगे, डायरेक्ट उठाएंगे, उसको झाड़ेंगे नहीं और इस तरीके से पूरे पे लगा देते हैं, तो वो फिर मोटा मोटा लग जाता है, पैच बन जाएगा, ब्लेंडिंग नहीं होगा फिर अच्छे से, और ये एब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छे से। आईज़ ऊपर करो,
देखो क्रीज नहीं दिखाई दे रही, अंडर आइज कवर हो गया अच्छे से। एक ना लोगों का माइंड सेट होता है कि हमने जो फ़ोटो देखा है हमें ऐसा ही मेकअप चाहिए, ठीक है, कभी भी फ़ोटो वाली लुक नहीं आती। ब्लशर हमारा ये वाला होता है, ठीक है, जो चिकबोन होती है उस पर हम ब्लशर करेंगे। ब्लशर को पहले आपको लगाना है एंड ब्लेंडिंग बाद में, ठीक है। ब्लशर के भी 2 तरीके होते हैं लगाने के, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले बेस कंप्लीट करो, ठीक है। ये हमारा ब्लशर हो गया। इसके बाद हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे। ये हाइलाइटर एरिया होता है, मेन होता है आपका बेस, ठीक है, बेस अच्छे से होना चाहिए। क्या हो गया, ठीक है, और लास्ट फिक्सर, ठीक है, बेस को सेट करने के लिए फिक्सर करके ये आपका बेस कंप्लीट।